महाशिवरात्रि की रहस्य मान्यताएं और संपूर्ण पूजन विधान। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि के बीच की दिव्य रात, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीव का शिव से मिलन की बेला है। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान शिव है, इसलिए हर माह मासिक शिवरात्रि आती है। लेकिन फाल्गुन की यह रात महा क्यों है? आइए जानते हैं वे 4 बड़े कारण और शिव तत्व की महिमा। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी और पूजन विधि की बात करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। शिव पुराण का रहस्य। प्रथम प्राकट्य। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि वह महापर्व है जब महादेव पहली बार लिंग रूप में प्रकट हुए। कथा कहती है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तब सृष्टि के संहारक और रक्षक के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए महादेव एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि जो भी स्तंभ का आदि अर्थात अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर गए, पर दोनों ही असफल रहे। अंततः उन्होंने ईश्वर के अनंत अस्तित्व को समझा। वह दिन महाशिवरात्रि का ही था जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में पहली बार संसार के सामने आए। शिव शक्ति का मिलन, विवाह उत्सव। मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। वैरागी शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने जन्मों जन्मों तक कठिन तपस्या की। भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा ली, उन्हें डराया कि एक भस्मधारी तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है। पर पार्वती का संकल्प हिमालय जैसा अटल था। उनके हठ के आगे शिव पिघल गए। यह दिन प्रतीक है कि कैसे तपस्या और प्रेम से स्वयं परमात्मा को भी पाया जा सकता है। इसलिए भक्त इस दिन शिव की बारात निकालते। समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवों और असुरों ने अमृत के लिए मंथन किया तो सबसे पहले भयानक हलाल विष निकला। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग जलने लगे। तब त्राहिमाम करते हुए सब महादेव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने वह विष पी लिया, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल दूध और शीतल बेलपत्र चढ़ाए। माना जाता है कि वह दिन महाशिवरात्रि का ही था। यौगिक परंपरा, आदि गुरु और स्थिरता। यौगिक संस्कृति में शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि आदि गुरु है। वह पहले गुरु हैं जिनसे ज्ञान और ध्यान की उत्पत्ति हुई। महाशिवरात्रि वह रात है जब महादेव कैलाश पर्वत पर पूरी तरह स्थिर हो गए। हजारों वर्षों के ध्यान के बाद उनकी सारी गतिविधियां शांत हो गई और वे पूरी तरह एक हो गए। इसी एकात्म भाव को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो हमें मौन और अंतर्मन की यात्रा की प्रेरणा देता है। व्रत की महिमा और मोक्ष के 4 मार्ग। स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर पूजन, जागरण और उपवास करता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। स्वयं शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को बताया कि इस व्रत से महान पुण्य प्राप्त होता है। शिव पुराण में मोक्ष के जो 4 रास्ते बताए गए हैं, उनमें शिवरात्रि व्रत का स्थान सर्वोपरि है। यह व्रत हर पाप का नाश करने वाला और मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, अर्थात निरंजन और निराकार महेश्वर ही एकमात्र देव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणों की भी रक्षा करने में समर्थ है। व्रत की पात्रता और फल। यह व्रत जाति, आयु और लिंग के बंधनों से परे है। शास्त्रों में उल्लेख है, शिवरात्रि व्रतन नाम सर्व पाप प्रनाशन, आचान डाल मनुष्याना भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यह अर्थात ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध सभी इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। संपूर्ण व्रत और पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन उपासक को प्रातः
स्नान के बाद भस्म का त्रिपुंड, तिलक और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हाथ में जल लेकर इस मंत्र के साथ संकल्प करें, शिवरात्रि व्रतन हेतत् करिष्ये महाफलम, निर्विघ्नमस्तु में छात्र त्वत्प्रसादात् जगतपते। सायंकाल पुनः स्नान कर मंदिर जाए और संकल्प लें, श्री ममाखिल पापक्षय पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धे शिव पूजनन करिष्ये। इसके बाद गंध, पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरा, धूप और दीप से आराधना करें। शिवलिंग का गंगा जल या दूध से अभिषेक करें और 108 बार पूर्ण नमः शिवाय का जाप करें। अगले दिन स्नान के बाद भगवान को जौ, तिल और खीर अर्पित करते हुए इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनन उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। अंत में दान पुण्य करें, जिससे महाकाल प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिवलिंग की शक्ति के विषय में उपनिषदों में कहा गया है, आकाशन लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, आलय सर्वदेवाना लैनलिंग मुच्यते, अर्थात आकाश लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठिका। इस शिवलिंग में समस्त देवताओं और पूरी सृष्टि की शक्ति समाहित है। महादेव कल्याण के प्रतीक है, उनका नाम मात्र ही अमंगलों का नाश कर देता है। अतः इस महाशिवरात्रि केवल जल न चढ़ाएं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को भी शिव के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन दान पुण्य कर व्रत का पालन करें। महाकाल आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस पावन पर्व पर आइए हम सब शिवमय हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।